सॉरी ज़रा, वो मैं नहीं चाहता था ये सब कुछ आपके सामने हो। क्या फर्क है आप में और शुजा में? अगर उससे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है तो आपको भी तो नहीं है। अगर उसकी मेल ईगो एक्सट्रीम है तो आपकी ईगो का कद तो आपसे भी लंबा है। लेकिन सीरत का एहसास दोनों में से किसी को भी नहीं है। मुझे हैरत नहीं हो रही शुजा तुम्हारी इस हठधर्मी और रवैये पर, क्योंकि जो तुम कर रहे हो ना वो तुम्हारे खून का हिस्सा है। तुम सीरत को सजा इसलिए देना चाहते हो कि उसने तुम्हारी सारी फरमाइशें मानने से इनकार कर दिया है और तुम उसे सजा देना चाहते हो, उसको डिच करना चाहते हो। ये उसी का रिएक्शन है ना? मैं क्यों डैमेज करूंगा? चाची अम्मी, आपने कभी सोचा है कि डिवोर्स के बाद सीरत की जिंदगी कैसी होगी? सीरत की जिंदगी में तुम्हारे होने या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ अपने रिश्तों की परवाह है, क्योंकि जब तक तुम उन रिश्तों को हासिल कर नहीं लेते तुम्हें सुकून नहीं मिलता, और जब तुम उन्हें हासिल कर लेते हो तुम्हें शोकेस में रख के भूल जाते हो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। सर मैं इस केस को और ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर सकता। आपको अंदाजा नहीं है, मुझे कोर्ट की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर है। अब सर या तो आप अपनी बीवी के साथ सेटलमेंट के लिए उनको टेबल पे ले आए, या फिर यू नीड टू टेक द डिसीजन सर। तुम मेरे वकील हो या उसके? तुम्हें फीस मैंने दी है, वो भी मुंह मांगी, और तुम मुझे ही धमका रहे हो। देख लूंगा तुम्हें। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इस केस को काफी देर से बहुत डिले कर रहा हूं सर। आपने मुझे कहा था कि आपकी अपनी बीवी के साथ सेटलमेंट हो जाएगी, और मुझे भी यकीन था कि हो जाएगी, एंड इट्स गुड। एक घर आबाद हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। But sir, right now I don't have any reason. Sir, please, I would suggest कि आप कोर्ट में पेश हो जाएं, ताकि कम से कम हम इस केस को आगे खींचने के लिए हमारे पास कोई रीजन तो हो ना सर। प्लीज सर। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। चुपचाप कोर्ट से अगली डेट ले लो और अपने पैसे लेते रहो, समझे? राइट सर। हमारे खानदान में ऐसी बहुत सारी रिवायतें हैं जिन्हें आप नहीं मानते, और कुछ ऐसी हैं जिन्हें मैं नहीं मानती। बेहतर है आप मुझे ये सबक ना पढ़ाएं। मैं फैसला कर चुकी हूँ, और वैसे भी किए गए फैसले बदले नहीं जाते।
तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया है क्या, तो तुमने ये फैसला किया? ये आप क्या कह रहे हैं शुजा? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? अपनी गलती का बोझ छुपाने के लिए आप मेरे किरदार पे तोहमत लगा रहे हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और अब मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूं। प्रोफेसर साहब, मैं ज़रा करीब बाजार तक जा रही हूँ। अब अगर मंशा से मिलने जाना ही है तो अच्छा नहीं लगता मुझे खाली हाथ जाना। सोच रही थी उसके बच्चे के लिए कुछ ले लूँ। अकेली मत जाओ तुम, कल हमजा को बुला लेना। करीब मॉल तक ही तो जा रही हूँ। अब जरा सी बात के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता उन्हें परेशान करना। अच्छा, पैसे हैं तुम्हारे पास? ऐसा करूं, मेरा कार्ड ले लूं। नहीं, पैसे तो रखे हुए हैं मेरे पास। आपको पता तो है मेरा खर्च ही क्या है। चलो ठीक है। पड़े रहते हैं पैसे, आप जो भी देते हैं। मैं चाबी साथ लेकर जा रही हूँ, आप प्लीज आराम कर लीजिएगा। अच्छा बाबा। सो जाइएगा थोड़ी देर, बल्कि मैं तो बेल भी बंद करके जा रही हूँ ताकि आपको बेल की आवाज भी डिस्टर्ब ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, परेशान ना हो अगर मुझे देर हो जाए तो। ख्याल से जाना। देखो ज़ारा, तुम मुझसे जो पूछना चाहती हो तुम पूछ सकती हो। सीरत, तुम ये रिश्ता क्यों खत्म करना चाहती हो? ताकि शुजा के पास कोई रीजन ना बचे मंशा को छोड़ने का। देखो ज़ारा, तुम भी अब इस फैमिली का पार्ट हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगी। दादा जान ने मंशा को अपनी बहू और शुजा की बीवी की हैसियत से अभी तक कबूल नहीं किया है।